प्रगति प्रगति मारी लाडली। अगर उन्हें सच में प्यार होता ना बच्चों से, तो वो उनके भविष्य की चिंता करते, वर्तमान की नहीं। वो ये है गुड़िया कि बापू सा और कक्का सा हमसे बहुत प्यार करते। कुछ ही दिनों में मैं उप प्रधान से जय चौहानपुर का प्रधान बन जाऊंगा, प्रधान। अच्छा अच्छा, तो थारी खुशी का असली राज ये है। ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से आपको झूठ बोलना पड़ा? हाँ बेटी। लेकिन क्यों और किससे? वो झूठ मैंने तुमसे और तुम्हारे परिवार से बोला था। ये क्या बोल रहे हैं स्वामी जी आप? आपने हमारे परिवार से क्यों झूठ बोला? हाँ बेटी, मैंने झूठ बोला कि तुम्हारे पिता सही सलामत है। मैंने झूठ बोला कि वो तुम लोगों से मिलने के लिए आने वाले हैं। मैंने झूठ बोला कि वो तुम लोगों को हमेशा याद करते हैं। परंतु सत्य ये है कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं। उनकी मृत्यु हो चुकी है। सत्य यह है कि कुछ दुष्टों ने उन्हें पीट पीट कर उनकी जान ले ली। और वो कभी अब तुम लोगों से मिलने वापस मुझे क्षमा कर दो बेटी, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो। आज उस झूठ की सजा मैं भुगत रहा हूं। मुझे माफ कर दो। यो सही किया भाई साहब आपने, उस ननकू को प्रधान बना दिया। अब देखना वो घोड़ा कैसे दौड़ता है। लल्ला भी सिर्फ बोला है, अभी चुनाव आएंगे फिर देखेंगे। पता नहीं कब गांव बसेगा, कब लुटेरे आएंगे, देखा जाएगा। आप भी ना भाई साहब, अरे आपने बोल दिया, चुनाव हो गया, गांव बस गया और लुटेरे लूट के चलेगा भाई साहब। देख रहे इस घोड़े के सर पे जो सींग लगाया ना आपने भाई साहब, उसके बाद कैसा दौड़ता है वो। कहता महाराणा प्रताप का घोड़ा खड़बट खड़बट खड़बट। और कहीं वो क्या कहो, चेतक। चेतक के बाद कुत्ते को जो घी हजमना होता वो, इसको हजम ना हुआ तो क्या होगा भाई साहब? अरे देखा जाएगा लल्ला। मैं तो चाहता हूँ कि इसे घी हजम ना हो और इसका पेट भी खराब हो जाए, फिर देखना मैं ऐसा कुछ करूंगा कुछ खाने लायक बचेगा ही नहीं है। लेकिन एक बात है लल्ला, ये ननकू बड़ा कमाल का आदमी है, बहुत काम आया अपने, बड़ा कमाल का काम किया उसने। कमाल का कौन सा काम कर दिया भाई? अरे वो परकटी, उसको उसके पूरे परिवार को जो गांव से खदेड़ा है उसने तो खदेड़ा। सही है भाई साहब। तो भाई साहब जब वो परकटी रही नहीं, क्रांति की देवी नहीं रही इस गांव में, तो हम अपना पुराना धंधा शुरू कर दें, लगवा दूं अफीम खेतों में। हाँ हाँ देखते हैं लल्ला, समय दे, सब कुछ होगा। हाँ कुछ जरूरी बात करनी।
अच्छा चलो भाई साहब। पर मन ने ये पता है छोटे हुकुम कि आप ये सब सिर्फ बड़े हुकुम को बहलाने के लिए बोल रहे हो, क्योंकि आपके मन में तो कुछ और ही चल रहा है। पर क्या चल रहा है ये तो मन ने ना पता, और ये फाइल का के राज है। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो मन ने पता करना होगा, और मैं पता करके रहूंगी। जिसने पिया है, सात रंग को जिसने जिया है, सपनों की परी हमारी लाडली। प्रगति 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 हमारी लाडली। बस भगवान जी अब बस करिए, अब और परीक्षा में नहीं दे सकती। आज तक आप जितनी परीक्षा लेते रहे मैं सब पास करते चले गए, लेकिन ऐसी परीक्षा में नहीं दे सकती। किस मुंह से मैं माता और दादी से कोई बात बताऊंगी? लेकिन इतनी बड़ी बात मैं माता और दादी से छुपा भी तो नहीं सकती। क्या करूं? कैसे बताऊं? भगवान मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं ये बात अपनी माँ से और दादी से बता सकूं। मुझे इतनी शक्ति दो। हमारे को एक बात समझ में ना आ रही है कि आखिर छोटे हुकुम के दिमाग में चल के रहा है। कौन सी दाल की खिचड़ी पका रहे हैं ये? कुछ तो छोटे हुकुम का चक्कर चल रहा है। ये हो सके है ये। हाँ, वो वकील कोई कागज की बात करे था। कागज की बात कर रहा था वो वकील। हमारे को ना वो कागज ढूंढने पड़ेंगे। इकट्ठे रखे होंगे ये कागज, होंगे तो किसी कमरे में, और किधर
होंगे कब? अलमारी में देखो। जय सूत्री, क्या कर रही तुम्हारे कमरे में? हाँ? अरे कुछ नहीं, आपके कमरे की सफाई कर रही थी मैं। अरे को कितनी बार बोला है हमारे से बिना पूछे हमारे कमरे में आने की जरूरत नहीं है, समझी ना? और इस हवेली में और भी कमरे हैं, जाके उनकी सफाई कर। चल निकल यहाँ से। अरे छोटे हुकुम, आप हमारे ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे मैं तो सफाई कर रही थी आपके कमरे की बस। और वैसे भी इस हवेली में कोई दूसरी औरत है जो ये सब काम करेगी? अरे हमारे को तो आपकी चिंता हो रही थी, आपका कमरा ऐसा वैसा पड़ा था तो मैंने सोचा लो ठीक कर दूं। ये जो चिंता वाली बात है ना, वो तो जाके भाई साकी किया कर, समझी ना? हमारी चिंता की जरूरत ना है। चल निकल यहाँ से। हाँ हाँ, हमारे को भी कोई शौक ना है आपका कमरा साफ करने का। हाँ ना करूंगी फिर से दोबारा। तो सूत्री सच में हमारे कमरे की सफाई करने आई थी कि सफाई के आड़ में कुछ और साफ करने आई? दीदी, क्या हुआ दीदी? काकी सा, देखो दीदी को क्या हो गया? प्रगति, प्रगति, क्या हो गया तन्ने? बेटा, तू रो क्यों रही है? प्रगति बेटा, बोल ना, हुआ क्या है? बेटा, बापू सा, क्या हुआ थारे बापू सा को? कहाँ है वो? पापा साहब इस दुनिया में नहीं रहे। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, जे हमारी छोरी क्या बोले है? अरे इतने बड़े स्वामी हो के आप एक बच्ची से झूठ बोलो हो? अरे उस दिन तो आपने कहा था कि उस दिन मैंने असत्य बोला था। पागल हो गई है क्या? प्रगति, पता ना तुझे क्या बोल रही है तू? बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तू झूठ बोल रही है ना? प्रगति बेटा, तू झूठ बोल रही है ना?
अरे बापू साहब, हमें ऐसे छोड़ के ना जा सके हैं। बोल ना बेटा, तू झूठ बोल रही है ना? बोल, तू झूठ बोल रही है ना? बोल ना बेटा। बस झूठ मैं ना, झूठ तो उस दिन स्वामी जी ने बोला था। स्वामी को उसी दिन सारी सच्चाई पता चल गई। माताजी, आपका छोरा जहां भी है वो सही सलामत और सुखपूर्वक है। आप किसी प्रकार की चिंता मत करें। काम की अधिकता के कारण वो नहीं आ पा रहा है। और आज जाकर उन्होंने हमें सच बताया कि बापू साहब इस दुनिया में नहीं रहे। ये कौन सी नई आफत है? चलो चल के देखती हूँ। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, जे हमारी छोरी क्या बोले है? आपने क्या बोल दिया उसे? अरे इतने बड़े स्वामी हो के आप एक बच्ची से झूठ बोलो हो? अरे उस दिन तो आपने कहा था कि उस दिन मैंने असत्य बोला था। कौन सा जुल्म कर दिया तूने? अरे मारी जाने की उम्र थी, मारे छोरे ने उठा लियो। उस असत्य का दंड मुझे मिल चुका है। प्रगति जो कह रही है वो सत्य है।
अब आपका बेटा इस संसार में नहीं, वो अब कभी नहीं, अब नहीं। भगवान, अरे कौन सा जुल्म कर दिया तूने। अरे मारी जाने की उम्र थी, मारे छोरे ने उठा लियो। क्यों तारे हमारे हाथों की चूड़ियां? प्रकृति के बाबू से कुछ नहीं हुआ है। वो आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? वो आएंगे। दीदी, अगर मुझे बेटा हुआ तो क्या सचमुच गुड़िया के बापू से उसे हमसे छीन ले जाएंगे? दीदी, कैसे रह पाऊंगी अपने बच्चे के बगैर? कैसे रह पाएगा मेरा बच्चा मेरे बगैर?